मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुम किस टाइप के इंसान की रिस्पेक्ट करोगे। एक ऐसा इंसान जो कि प्रॉब्लम आते ही पैनिक कर जाता है एंड डायरेक्टली स्केप ढूंढता है कि इससे भागूं कैसे, या फिर एक दूसरा इंसान जो कि प्रॉब्लम आते ही ये सोचता है कि इसे सॉल्व कैसे करूं। क्या ये सॉल्वेबल है तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, अगर ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा एंड मैं आगे बढ़ूंगा। किस टाइप के इंसान बनना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। एंड आई होप मोस्ट ऑफ द इंसान ये चाहेगा कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जो कि प्रॉब्लम्स आते ही सोचता है सोल्यूशन क्या है, इसे सॉल्व कैसे करें। तो मेरे भाई, हो सकता है कुछ भी हो, अभी तेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो या फिर जितने भी चीज़ें हैं जो कि बेकार चल रही है, फर्क नहीं पड़ता। चीज़ ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट दैट यू कांट डिनाई दैट कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी लाइफ में। बचपन में जब थे, जिस दिन पैदा हुए उससे लेके जब तक मरोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेगी, चाहे तुम जितने पावरफुल हो, जितने पैसे वाले हो या फिर जितने ही गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी डिपेंडिंग अपॉन योर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लेकिन आएंगे जरूर। सो क्यों ना वैसी मेंटालिटी रखी जाए कि ओके प्रॉब्लम आई, हाउ कैन आई सॉल्व दिस, यही फर्स्ट चीज माइंड में आता है। ये नहीं कि इससे भागू कैसे, क्योंकि भागना इज वेरी इजी, एवरीवन डू दैट, एवरीवन जस्ट नेग्लेक्ट कि प्रॉब्लम क्या है एंड उससे भागते हैं। लेकिन अगर तुझे एक कमाल का इंसान बनना है, तुझे पावरफुल बनना है, तुझे दिमाग से खतरनाक बनना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही मेंटालिटी काम आएगी कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ, तो मैं तुझे मेरी ट्रिक्स दूंगा दैट आई यूज इन माई पर्सनल लाइफ एंड मेरे लिए हमेशा फायदेमंद रही है। एट द वेरी फर्स्ट आस्क योर सेल्फ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्लैरिटी ला कि प्रॉब्लम है क्या। ओके, मुझसे अभी काम नहीं हो रहा, या फिर मुझसे अभी पढ़ाई नहीं हो रही, समझ गया, व्हाट इज क्लियर, क्लैरिटी आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। देन कम्स द क्वेश्चन व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आई कहां से, क्या क्या चीजें हैं जो इस पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, प्रॉब्लम को और बढ़ा रही हैं, या फिर एट द वेरी फर्स्ट इस प्रॉब्लम को लाया ही उसी ने है। क्योंकि मैं पूरा टाइम अपने फोन पे वेस्ट करता हूँ। ओके, मैं इन चीजों में अपने आप को इनरोल कर रखा है मैंने कि मैं दोस्तों के साथ मर्डर गश्ती मारने में, इसके साथ ये करने में, इंस्टाग्राम में टाइम बिताने में, दूसरी चीजों में टाइम बिताने में मैं अपना वेस्ट करता हूँ, इसीलिए मुझसे काम नहीं हो रहा। तो तुझे पता है आपके रीजंस कौन से हैं, तुझे पता है कि ये प्रॉब्लम प्रोपगेट कहाँ से हुई। गुड। नंबर थर्ड कि हाउ कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि क्या प्रोसेस है इसका, एक एक चीज कि ओके दैट मीन्स मुझे टाइम देना पड़ेगा अपने काम में, अपने पढ़ाई में, दैट इज क्या है सोल्यूशन। अब ये आता है कि ओके कैसे दूं मैं, दैट मीन्स ये जितने भी चीजें हैं इन्हें मुझे कट करना पड़ेगा वन बाय वन एंड अपने लिए एक रूटीन सेट करना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूं। सो वो चीज में आएगा तू कि ओके व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। देन इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज आता है दैट इज कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। तुझे पता होना चाहिए कि इसमें टाइम कितना लगेगा, तुझे पता होना चाहिए कि जो तेरी अभी बेकार की आदत है, बेकार के पैटर्न्स हैं, उन्हें तोड़ के एक सही प्रोडक्टिव, एक इफेक्टिव जगह पे पहुंचने के लिए हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके 1 मंथ, ओके 2 मंथ, 6 मंथ, एक बार तुझे पता है कि ओके 6 महीने लगेंगे, देन उस चीज में अपने आप को डिवोट कर कि ओके 6 महीने के लिए मैं इसे करता जाऊंगा, 6 महीने के लिए मैं इसमें एनरोल हो रहा हूं एंड एक एक करके सारी चीजें ठीक करूंगा। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिससे तुझे पता है कि इसे ठीक करने में 5 साल लगेंगे, क्योंकि मेरी फाइनेंसेस खराब है, मेरी फैमिली की फाइनेंसेस उतनी अच्छी नहीं है, या फिर जो फाइनेंसेस लेवल है वो ठीक ठाक है बट आई वांट वे मोर, सो उसके लिए 5 साल लगेगा। तो ठीक है, तूने अपने माइंड में सेट करा कि 5 साल लगेगा, फिर तूने 5 साल तक मेहनत करी, अपने आप को स्किल्ड बनाया, अपने आप को और बेटर बनाया, अपने आप को मार्केट प्लेस में पुट किया, फिर उसके बाद उस हिसाब से तुझे चीजें मिली, तूने अपने फाइनेंसेस ठीक करे। सो अपने आप से ये पूछ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड एट द वेरी लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल, दैट इज हाउ मच टाइम इट विल टेक। प्रॉब्लम्स लाइफ में
ऑलरेडी मैंने बोला, बचपन में जिस दिन पैदा हुए थे उससे लेके जब तक मरोगे, ठीक है, जिस सेकंड तक, तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी। सो उससे भागना इज नॉट द सोल्यूशन। उसको फेस करना, उसके सामने खड़े होकर ये बोलना कि कोई बात नहीं, आ जा, देखते हैं, तू भी कुछ सिखा के ही जाएगा, तू भी कुछ बता के ही जाएगा, तू भी लाइफ का एक हिस्सा है, आ जा भाई। सो उस मेंटालिटी में आ दैट आई विल सॉल्व दिस। वो एक कमाल के अट्रैक्टिव क्वालिटी भी है। मेन या फिर मैस्कुलिन नेचर में अगर बोल दे, भाई वी आर मेड फॉर दैट। वो अट्रैक्टिव चीज होता है कि कोई भी इंसान जब कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ भी चीज होता है, वो डरता नहीं है, वो बोलता है ठीक है, आई विल सॉल्व इट। सो यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वो चीज कर मेरे भाई। अगर तू ये समझ लेगा, ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक पीपल अट्रैक्टेड टू यू। एक चीज ऑब्वियसली है दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग दैट कैन डिस्ट्रॉय यू, एंड तू बोलता है मैं तुझे डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, मुझे पता है वेयर आई वांट टू गो इन लाइफ। फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी चैलेंज है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो लाइफ खा जाएगी, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज कांट डिफीट मी अनटिल एंड अनलेस मैं उस चीज से भाग जाऊं। सो भागना बंद कर, आराम से बैठ, चीजों को देख क्या है, तेरे पास कौन कौन से हथियार है, कौन कौन से रिसोर्सेस है, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे तू उस चीज को ठीक कर सकता है। देन अपने आप को आगे बढ़ा एंड वो चीज ठीक कर। एंड कोई बात नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कोई बात नहीं उसमें। देन यू एक्सेप्टेड कि ओके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देन यू अंडरस्टैंड कि क्यों सॉल्व नहीं हुई, व्हाट वर द रीजंस। क्या मेरा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेटेड था तो इसीलिए मैंने सही डिसीजंस नहीं लिए, या फिर मैंने ईगो के बेस्ड पे डिसीजन ले लिए, या फिर और कुछ चीज़ों के हिसाब से। यू अंडरस्टैंड दैट तू और ज़्यादा लर्निंग लेता है, तू और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। सो हमेशा अपने आप को और बेटर बनाने के बारे में सोच। एंड प्रॉब्लम्स आर वन ऑफ द थिंग्स जो कि हमेशा तुझे बेटर बना के जाएगी। वो मोमेंट में तुझे ये लगेगा दैट दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाट यू विल फील, दैट्स व्हाट एनी नॉर्मल ह्यूमन विल फील। लेकिन उसी मोमेंट पे अगर तू बोलता है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा, बहुत से ज़्यादा जान जाएगी, फिर तेरा दिमाग बोलेगा नहीं यार जान तो नहीं जाएगी, इसमें उतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने मेरे माथे पे गन नहीं लगा के रखा है कि जान चली जाएगी। सो जान नहीं जाएगी, दैट मीन्स मैं आइदर सॉल्व कर लूँगा, चीज़ें ठीक कर लूँगा, या फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगी चीज़ें, हो सकता है कुछ टाइम और ख़राब रहे, लेकिन फिर मैं वापस ट्राई करूँगा एंड उसे सॉल्व कर लूँगा, वापस ट्राई करूँगा एंड उससे लेसन्स चुरा लूँगा। सो उस मेंटालिटी में आ, हमेशा बेटर बनने की मेंटालिटी में, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू एंड आई होप कि तुम आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में और भी बेहतरीन से बेहतरीन बनने के लिए। एंड इन दिस जर्नी आई विल बी विथ यू with more powerful, more meaningful and much more better videos. Thank you.